Good morning students. Today we will read first chapter of English. आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन बुक की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो बर्ड्स की कहानी। बिफोर यू रीड पढ़ते हैं हम लोग जो कि 3 पॉइंट्स में दिए गए हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माँ और उनके साथ साथ उनके जो दो बच्चे थे वो साथ में रहते थे। The mother was killed in a storm and the young bird were separated from each other. माँ जो थी वो तेज़ आंधी में मारी गई और उनके जो दो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। Each found a different home और दोनों को अलग अलग घर मिल गया। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है कि एक माँ थी और उनकी दो छोटे छोटे उनके बच्चे थे जो कि जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और उनका जो घोंसला था वो लंबे छायादार पेड़ पे था और उनकी जो माँ थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी माँ दिन रात उनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती थी, उनका काफ़ी केयर करती थी। वन डे, एक दिन क्या होता है, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन तेज़ आंधी आती है। देयर वॉज थंडर और बिजली चमकती है। लाइटनिंग एंड रेन, बहुत बिजली चमकती है, हवा चलती है और बारिश होने लगती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने कई पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वो पेड़, वो बड़ा सा पेड़, लंबा सा पेड़ जो था जिसमें उनका घोंसला था, वो पेड़ भी नीचे गिर गया। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बहुत बड़ी शाखा गिरी घोंसले के ऊपर जिसके कारण जो बर्ड्स थी, उनकी माँ, वो डेथ कर गई, वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और क्या हुआ उन दोनों के साथ, वो जो बर्ड्स थी, कि हवा उन्हें दूसरी ओर उड़ा करके ले गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उसमें से क्या होता है कि एक जो थी वो वैसे साइड गिरी जहाँ पे एक गुफा था। केव मतलब गुफा होता है, और वो गुफा किसका था? गैंग ऑफ रॉबर्स। उसमें उस गुफे में कौन रहता था? तो रॉबर्स, यानी कि जो चोरी करते हैं, चोरों का जो झुंड था वो रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और कुछ ही दूरी पे एक और आश्रम था जो कि एक ऋषि का आश्रम था। तो दूसरा जो था वो दूसरे साइड गिरा। दोनों बर्ड्स जो थे वो अलग अलग हो गए। इस तरह से तेज़ आंधी आती है और दोनों दो साइड में चले जाते हैं। एक जो है आश्रम की साइड जाता है और दूसरा जो है वो एक रॉबर्ट्स के झुंड में चला जाता है। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए, बीतते गए, और जो बेबी बर्ड्स थे, जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे, वो अब बड़े हो चुके थे। वन डे, एक दिन क्या होता है, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। जो कंट्री, देश का जो राजा था, वो जंगल में शिकार करने आता है। ही शॉ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो हिरन को देखता है और उसे उसके पीछे दौड़ता है। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग। और वो जो है हिरन, वो काफ़ी अंदर चली जाती है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। अब क्या होता है कि जल्दी ही किंग जो है, राजा, वो रास्ता भूल जाता है कि अरे मैं कहाँ आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ और कैसे यहाँ से निकलूँ। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो दौड़ता रहा जब तक कि वो दूसरे साइड पे नहीं चला गया। फॉरेस्ट में इधर उधर भागा और वो दूसरे साइड में आ गया। वेरी टायर्ड बाई नाउ, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था उस समय। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। वो इतना थक चुका था कि उसने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं।
तो वो क्या करता है कि वो अपने घोड़े से उतरता है और वहाँ एक पेड़ थी, उसी के नीचे वो बैठ जाता है, जो कि गुफा के पास में वो पेड़ था, वहाँ पे वो बैठता है आराम करने के लिए। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। तभी वो सडनली अचानक से वो सुनता है किसी के चिल्लाने की आवाज़, क्विक हरी अप, चलो चलो जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री। लगता है कि कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज ऑर्ड्स। जल्दी जल्दी आओ और इसके जो गहने हैं वो ले लो और इसके घोड़े को भी रख लो। हरी, चलो चलो जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज एमिज्ड। जो किंग था वो बहुत आश्चर्य में हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है। ही लुक्ड अप एंड शॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जब वो जगता है तो वो ऊपर की ओर देखता है, तो उसने ब्राउन कलर का एक बर्ड देखा जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। और अंदर से, केव के अंदर से भी वो बेहोश होने की और कुछ कुछ चोरी टाइप की आवाज़ों को वो सुनता है। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठता है और जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ वहाँ से वो भागता है। अब फिर से ये बिफोर यू रीड है, 3 टॉपिक। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा जो था वो फिर से वैसी ही आवाज़ सुन के काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वो आता है ये जानने के लिए कि आखिर ये बर्ड्स की स्टोरी क्या है। ही मीट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इच बर्ड। और वो एक ऋषि से मिलता है जो किंग को बताते हैं कि दोनों बर्ड्स के बिहेवियर में क्या अंतर है या फिर इनका क्या बर्ताव ऐसा क्यों है, इस चीज़ को वो बताते हैं। सून, जल्दी ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। जल्दी ही वो सही जगह पे आ गया, शांत जगह पे आ गया जहाँ पे एक आश्रम था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वो जहाँ पे आया वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। वो जो राजा था वो अपने घोड़े को पेड़ से बांधता है और पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। और अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया आप पधारिए इस आश्रम में और अंदर जा कर के आराम कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो हैं वो जल्दी ही आते होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। उसके अंदर कुछ, यहाँ पे कुछ ठंडी पानी है पॉट में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, मतलब आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, अंदर जाइए और वहाँ रेस्ट कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड शॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब फिर ऐसी आवाज़ सुन कर के किंग फिर जगता है और ऊपर की ओर देखता है तो उसे बड़ा ब्राउन कलर का एक बर्ड दिखता है ट्री के ऊपर। ही वॉज अमेज्ड। वो फिर से आश्चर्य में पड़ जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव। ये बिल्कुल वैसे ही देखने में लग रहा था जैसा कि उस गुफे के बाहर जो बर्ड था वो ठीक वैसा ही देखने में लग रहा था, दोनों एक जैसे लग रहे थे। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो अपने आप से जोर से कहता है कि अरे ये दोनों तो बिल्कुल सेम हैं। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो वो बर्ड जो थी वो आंसर देती है कि हाँ सर, आप सही सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्ट्स। वो मेरा भाई है लेकिन उसने अपनी जो दोस्ती की है वो चोरों के साथ की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और अब वो वैसे ही बात करता है जैसे कि वो रॉबर्ट्स करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट दैन द ऋषिज इंटर द आश्रम। और उसी वक्त जो ऋषि थे वो आश्रम में इंटर करते हैं। वेलकम सर, ही शेड टू द किंग। तो वो जो ऋषि थे वो किंग को कहते हैं कि पधारिए सर, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आइए और अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल पाइए, अंदर आइए। यू लुक टायर्ड। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और फिर आप मेरे भोजन को भी शेयर कर सकते हैं।
The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently through they looked as so alike. तो फिर वो किंग जो हैं वो ऋषि से सारी बात बताते हैं कि एक जैसा दिखने वाला दो पक्षी, दो बर्ड, और दोनों एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। उसने कहा ये जंगल तो आश्चर्यचकित है बिल्कुल, हर जगह कुछ ना कुछ अजीब ही देखने को मिल रहा है। द हॉली मैन स्माइल्ड, वो जो पवित्र आदमी जो ऋषि था वो स्माइल करता है और कहता है एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वो कहते हैं कि जो भी हो, हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते हैं। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स। वो जो पक्षी है वो हमेशा चोरों के, डकैतों की आवाज़ों को सुन करके ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. और वो वैसा ही सुनता था, हर बार वो सुनता था कि उसे पकड़ो, उसका उसका गहना लो, उसे पकड़ो, उसका चुराओ, ऐसा सुनता था, जिसके कारण वो बर्ड भी हमेशा यही कहता था। और मेरे पास जो बर्ड था वो हमेशा यही सुनता था कि मैं हर किसी का वेलकम करता हूँ, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। तो वो हमेशा यही सुनता था कि मैं तो हर किसी का वेलकम करता हूँ, तो ये भी उसी बात को दोहराता है। फिर वो कहते हैं कि चलिए आइए और अब आप अंदर आकर के थोड़ा आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और इस बर्ड के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊँगा। आप आइए और आराम कर लीजिए।